गुड मॉर्निंग क्लास। तो पॉलिनोमियल के तीसरे लेक्चर में आज जो एक्सरसाइज 2.1 जो कि प्रीवियस क्लास से पढ़ा रहे थे उसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कराएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ भी दिखे ना तो इसका मतलब वो है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाई 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीपल 1 है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल या कोफिशिएंट क्या है, इसे लिख सकते हैं हम 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है इसलिए एक्स स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ ध्यान से देखिए -1 है। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तीसरा देखते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीपल दिखने से लग रहा है π/2 है। फोर्थ क्वेश्चन √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, यहां देखिएगा √2x - 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइज बाई एक्स स्क्वायर, यानी जरूर 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो है ही नहीं। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जीरो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमें लिखना है जिसका डिग्री 35 हो। ठीक है। वो भी पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल है, 2 टर्म होना चाहिए। तो कोई एक एग्जांपल 2x से पावर 35 माइनस, कोई भी एग्जांपल लिख सकते थे 4x से पावर 35 प्लस 4। कोई भी एग्जांपल, बस 2 टर्म होने चाहिए, यानी बाइनोमियल होना चाहिए। ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही बताना था, ओनली 1 एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है। अब आइए
इसी के दूसरे पार्ट में जाते हैं। मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब ओनली वन टर्म्स, ठीक है, x पे पावर 100। डिग्री 100 का मतलब यानी जो एक्सपोनेंट है वो 100 होना चाहिए, तो x पर 100, और मोनोमियल है इसका मतलब एक टर्म होना चाहिए, x पावर 100, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है पॉलिनोमियल की डिग्री। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला पार्ट है 5x³ इसका डिग्री बताना है, ठीक है। डिग्री का मतलब जैसा कि हमने डिफिनीशन में ही बताया था, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3। तो लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2, तो इसमें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1, क्यों? क्योंकि t के पावर कोई पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, so degree of power polynomial is 1। फोर्थ पार्ट है 3 है क्वेश्चन में। तो 3 इसे हम लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल x मान रहे हैं तो 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते कि नहीं? x पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हमें बताना है। ये 7 एग्जांपल लिखे हैं, 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, और उसको डिग्री वैल्यू
को देख के मतलब हमें बताना है कि कौन पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहले में देखते हैं डिग्री वैल्यू क्या है। पहले में डिग्री वैल्यू 2 है, x पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं डिग्री 2 और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे में डिग्री जब डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि डिग्री 2 है। यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, इसलिए है क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इसलिए डिग्री क्या है 2 है। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पावर 1 होगा, x पावर 1, तो डिग्री 1 है और डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में भी t पे पावर 1 है, इसलिए यहां पे डिग्री 1 होगा। सो विच पॉलिनोमियल इज दिस? लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स में आर स्क्वायर है, इसका मतलब डिग्री 2 होगा। इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट सेवेंथ में 7x³ है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है और इसलिए डिग्री 3 होगा, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। So that's it for today.